हाँ, तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और कहते हैं गुरुजी आपने ना लास्ट में नॉन हिंदी वालों का साथ छोड़ दिया। नहीं बच्चा, नहीं छोड़ सकते मैं आपका साथ। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। आइए कहते हैं ना कि 2 अंक के प्रश्न 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 10 नंबर आपके आते हैं। ऑब्जेक्टिव का तो मैंने पढ़ा दिया है। मतलब सारे चैप्टर 2 वीडियो में ना 2, 3, 4 वीडियो में कवर कर दिया है। उसका प्लेलिस्ट बना करके आपको मिल जाएगा। ग्रामर 10th में और उसमें दोनों सेम ही, मतलब सॉरी, जो कि नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, यानी जिनका हिंदी संस्कृत रहता है उनका भी ग्रामर वही होता है और आपका भी वही होता है। ठीक है ना? तो आप टेंशन मत लीजिए। आइए हम इस वीडियो में आपके लिए 49 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और 49 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 20 में से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर 20 क्वेश्चन कैसे? 10 क्वेश्चन पहली पाली में, 10 क्वेश्चन दूसरी पाली में, तो 20 क्वेश्चन बनते हैं। आपको 10 में से 5 क्वेश्चन बनाना है। 1-2% नहीं, 100% जो क्वेश्चन यहाँ पर है वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखना है। बस आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए नॉन हिंदी वालों, अच्छे से अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। पहला क्वेश्चन आता है कि ईद के दिन अमीना उदास क्यों थी? आपको अच्छे से पता है ना, कि ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था, है ना? आपने पढ़ा था ना। कहते हैं कि फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाए, है ना, जाएंगे। ये बात सोच करके अमीना क्या थी? उदास थी। 2 चीजें थी, पहला तो घर में खाना नहीं था, दूसरा जो उसका पोता हामिद था उसके बारे में वो सोच रही थी कि वो कैसे पैदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा आएगा कि हामिद हामिद गेमिंग या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? VVI 100% ये तो क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, खूब आता है एग्जाम में। कहते हैं गुरुजी इसलिए क्योंकि गेमिंग और खिलौने टूट फूट जा सकता है, लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न कभी फूटेगा। यह दादी को काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेगी। यह बहुत उपयोगी है। सब चीज़ों से में हामिद को चिमटा ही पसंद आया। तो ये सब बात सोचने के बाद हामिद को ऐसा लगा कि चिमटा ही अच्छा है, क्योंकि ये तो ना तो टूटेगा ना तो फूटेगा और ये हमारे काम भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है कि हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हामिद चिमटे को बंदूक, फकीर के चिमटे, मंजीरे और खिलौने को, है ना, खिलौने की जान निकालने वाले हथियार के रूप में उपयोग की बात कही थी, है ना? मैंने पढ़ाया था ना आपको, बोला था ये ना किसी भी खिलौने का जान निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है चौथा कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, बिल्कुल न डरना, यही कहता है। अगला क्वेश्चन आता है कर्मवीर की पहचान क्या है। ये दूसरा अध्याय आता है हमारा। ऐसे तो ये तीसरा अध्याय, पहले अध्याय से 2 अंक के प्रश्न नहीं बनते, लगभग नहीं के बराबर। कहते हैं जी कर्मवीर की पहचान क्या है। कहते हैं कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, कर्मवीर उससे घबराते नहीं। यही सबसे पहली कर्मवीर की पहचान है। आपका पेपर है, आप डर गए, तो आप कर्मवीर कैसे हुए? आपको डरना नहीं है। चाहे काम कितना भी कठिन हो, किंतु वो उससे, है ना, उकताते नहीं। वे भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते, इसलिए उन्हें कभी पछतावा नहीं होता। कर्मवीर की पहचान यही है। ये कर्मवीर की पहचान है कि जो भाग्य भरोसे न बैठे, जो जिसे जो काम से कभी उकताए नहीं, ये कर्मवीर की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। अपने आप को आप कर्मवीर साबित कैसे करेंगे? तो उत्तर है कि हमें अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए, तो है ना, कर्तव्य निष्ठा बनना होगा। जो हमारे जीवन में कर्तव्य है, माता पिता के कर्तव्य, वो निभाने होंगे। जैसे मेरा कर्तव्य है आपको पढ़ाना, तो मैं निभा रहा हूँ। आपका कर्तव्य पढ़ना, तो आप पढ़ो, है कि ना बच्चा? कहते हैं कि समय का महत्व हमें देना होगा, परिश्रमी बनना पड़ेगा तथा आलस्य को त्यागना पड़ेगा, तभी हम साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है बाल गोविंद बाल गोविंद कबीर दास को मानते थे, इससे क्या क्या कारण है? बाल गोविंद जो है ना, कबीर दास को गुरु मानते थे। गुरु मानते थे, इसके क्या क्या कारण है, क्यों मानते थे? कहते हैं कि बाल गोविंद भगत साधु थे। कमर में एक लंगोटी मात्र पहनते और सर में कबीर पंथियों की, है ना, कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी पहनते, है ना, कबीर पंथियों की कनपट्टी टोपी पहनते थे। पहनते थे। बाल गोविंद भगत कबीर की तरह गृहस्थ वैरागी थे। वे बाहरी क्रियाकलाप और सामाजिक आडंबर को नहीं मानते थे। वे बाहर से गृहस्थ और मन से सन्यासी थे। बाहर से तो गृहस्थ थे पर मन से सन्यासी थे। कहते हैं यहाँ क्वेश्चन, बाल गोविंद
कबीर को मानते थे, इसके क्या कारण है? अच्छा, डायरेक्ट यही क्वेश्चन है कि बाल गोविंद जो है ना वो कबीर को मानते थे, यानी कबीर को मानते थे, आप गुरु माने या कुछ भी माने, मानते थे। इसके क्या कारण थे? क्योंकि उनका जो जीवन शैली था ना वो एकदम हूबहू कबीर के जैसा मिलता था। ठीक है ना, क्या क्या करते थे? साधु, गृहस्थ में रहते हुए भी साधु की तरह जीवन बिताते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों की, है ना, पोतोहू बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी? आपको पता है कि बाल गोविंद भगत का जब बेटा मर गया था तो पोतोहू उसको छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसको डर था अगर मैं चली जाऊंगा तो इसे कौन बनाकर खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा, ये सब चीज़ का उसको मन में डर था। कहते हैं बच्चों की बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत को पोतोहू के सिवा देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह जानती थी कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में उनके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन चुल्लू पानी देगा, इसलिए पोतोहू बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। अगला क्वेश्चन आता है कि हुंड्रू का झरना कैसे बना है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कहते हैं कि हुंड्रू का झरना नदी का यह खेल है ना, हुंड्रू का झरना नदी का यह खेल है। यदि नदी स्वर्ण रेखा जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे हुंड्रू का झरना है, नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पानी की कई धाराएं हो जाती हैं और सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे नीचे गिरती हैं, तब झरना बनता है। यही हुंड्रू का झरना है। यानी कि हुंड्रू का झरना बनने का कारण यही है कि नदी अपना, ध्यान देना, ऐसे लिखना है कि नदी जब अपना रास्ता ढूंढती है, पहाड़ी क्षेत्रों में नदी जब अपना रास्ता ढूंढती है, रास्ता ढूंढते हुए जहां से एक साथ गिरती है, जहां से एक साथ गिरती वहीं पर झरना बनता है। बस नॉर्मल सी बात है। अगला क्वेश्चन आता है कि लेखक ने झरने से कहीं ज्यादा खूबसूरत झरने से आगे का दृश्य को क्यों बताया है? यानी झरना से भी अच्छा दृश्य है झरने के आगे का, ऐसा क्यों बताया है? कहते हैं कि झरने से ज्यादा खूबसूरत होता है झरने के आगे की घाटी। आगे की घाटी मतलब कि जहाँ झरना है ना, झरना से पानी गिरा, गिरने के बाद जो पानी जाता है ना वो घाटी, उसको अच्छा बताया लेखक। क्यों बताया? घाटी, पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती है, पतली सी नदी बहती है, हाँ बहुत पतला होता है। वह थर्मामीटर में पतला पारा सा दिखता है। जैसे थर्मामीटर में पारा नहीं होता है, वैसे पहाड़ के बीच नदी होता है झरना वाला। हाँ। उसके आगे पहाड़ मानो नदी को ललकार रहा हो। यह प्राकृतिक वैभव वैभव अवर्णनीय है। या फिर लिखना है यह प्राकृतिक वैभव देखने में बहुत अच्छा लगता है, या यह दृश्य देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लेखक ने झरने से, है ना, झरने से ज्यादा उसके आगे के दृश्य को अच्छा बताया है। नेक्स्ट आता है कि गोपियां कृष्ण की मुरली क्यों चुरा लेती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं बातचीत के लोभ से गोपियां कृष्ण की मुरली चुरा लेती हैं, बातचीत करने के लिए। कवि ने नर की तुलना नल के जल से क्यों की है? कहते हैं कि नर का मन और नल का जल नीचे की ओर ज्यादा तीव्रता से बहते हैं, दोनों भिन्न भिन्न मार्ग में ज्यादा गतिशील होते हैं, है ना। यानी कि जिस तरह से नल का जल होता है नीचे जाता है, उसी तरह से इंसान यानी नर का जो मन है वो भी नीचे जाता है, पर हमें क्या करना पड़ता है? खुद पर कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है कि राधा की सुंदरता का प्रभाव कृष्ण पर कैसे पड़ा? कैसे पड़ता है? कहते हैं कि राधा की सुंदरता को देखकर कृष्ण का मन हरा हो उठता है। जैसे पीले रंग का जब काले रंग के ऊपर पड़ता है, जैसे पीले रंग जब काले रंग के ऊपर पड़ता है तो वह हरा हो जाता है ना। जैसे कहते हैं कि पीला रंग अगर काले रंग पर मिला दें तो वह हरा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण राधा को देखते हैं तो उनका मन हरा हो जाता है। कहते हैं कि राधा गौरी है और कृष्ण काले हैं। राधा गोरी है, गोरी है मतलब वाइट है, और कृष्ण काले हैं। राधा के लावण्य को देखकर कृष्ण आनंदित हो उठते हैं, यानी कृष्ण उनको देखकर आनंदित हो उठते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं सिरचन के सौगात को किसने खोला, वह कैसा था? सिरचन के बारे में आप लोग जानते होंगे। कहते हैं कि सिरचन के सौगात को किसने खोला था? तो कहते हैं कि सिरचन के सौगात को लेखक ने खोला। सिरचन का सौगात अद्भुत था, ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम जिसे लेखक ने पहली बार देखा था। कहते हैं कि लेखक की जो मतलब बहन थी, वो चाची की बेटी थी, उसके लिए सिरचन ने कुछ बनाया था, बहुत बढ़िया बनाया था, तो खोला किसने था? लेखक ने। नेक्स्ट आता है हमारा, रेलगाड़ी पर बैठी मानू को सिरचन ने अपनी ओर से कौन से सौगात दिए थे? कहते हैं कि रेलगाड़ी की खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने
एक एक बोझा उतारा। सिरचन ने कहा मेरी ओर है, सॉरी, सिरचन ने कहा मेरी ओर है, सब चीज है दीदी, शीतल पाटी है, चीख है, और एक जैसी आसानी कुस की, है ना, आसानी कुस की। कहते हैं मानू को सिरचन ने अपनी ओर से कौन कौन सौगात दिया, तो कह सकते हैं कि उन्होंने उन्होंने शीतल पाटी दिया, उन्होंने उसे चिक दिया था, और कुछ एक ऐसा था, 3-4 चीजें उन्होंने अपनी ओर से सौगात दिया था। तो उत्तर लिखना है कि रेलगाड़ी में बैठी मानू को सिरचन ने सौगात में शीतल पाटी, चिक और एक दिया था। एक क्या था यहाँ पर, थोड़ा सा ये वहां पर ये बनता है ना, 2 चीज कंफर्म है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं गांव के किसान सिरचन को बेकार, बेकार ही नहीं, बेकार मतलब होता है जो खाली खाना के लिए काम करे, बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। सिरचन खेत पर देर से और धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचता था। नेक्स्ट आता है बच्चों की, बच्चे की दुआ क्या संदेश है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी। बहुत अच्छा है ना ये गीत है। कहते हैं बच्चे की दुआ क्या संदेश देते हैं? कहते हैं बच्चों बच्चे की दुआ, दरअसल यह एक प्रार्थना गीत है। इस गीत के माध्यम से जगत को यह संदेश दिया जाता है कि वंचितों, दर्दमंद की हिफाजत करना ही खुदा का पैगाम है। यानी हमें अल्लाह का जो पैगाम मिला है वो यही मिला है कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, हमें अच्छे रास्ते पर चलते हुए सबको भलाई का संदेश देना चाहिए। यही हमें मिलता है इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बच्चे की दुआ कविता में कवि ने ईश्वर से क्या प्रार्थना किया है? कहते हैं कि बच्चे की दुआ कविता में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हम अपने दम से दुनिया के अंधकार को मिटा सकें, हम अपने दम से दुनिया के अंधकार मिटा सकें, हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े, हम गरीबों की हिफाजत कर सकें, हम गरीबों की हिफाजत कर सकें, और जरूरतमंद बुजुर्गों की सेवा कर सकें। ये यही करते हैं, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अगला आता है, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी से हमें क्या संदेश मिलता है? ये मैंने आपको पढ़ाया था कलिंग युद्ध के बारे में, अशोक ने कैसे इस युद्ध के बाद अपना युद्ध करना छोड़ दिया था। कहते हैं कि अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी से हमें क्या संदेश मिलता है? तो अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी से हमें यही संदेश, यही शिक्षा मिलता है कि देश की रक्षा परम धर्म है, देश की रक्षा परम धर्म है। आत्म बलिदान हमारा कर्तव्य है। आत्म बलिदान के लिए स्त्रियों अथवा पुरुषों का समान अधिकार है। हमने क्या देखा था कि उसमें जो उसकी पत्नी थी पद्मा, महाराज कलिंग की, उन्होंने अपनी रक्षा मतलब अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने वो तलवार उठा ली और नारियों की एक सेना बनाकर अशोक के सामने लड़ने आ गई। तो इतना तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलता है कि हमें हर संभवतः अपने देश की सेवा करनी चाहिए, और पुरुष और स्त्री दोनों का समान सम्मान भी ना सॉरी दोनों का समान सम्मान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक में क्या परिवर्तन आया? तो आप सभी को मालूम है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना ही छोड़ दिया, मारपीट करना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग में भीषण नरसंहार मतलब होता है गला काटना। नरसंहार के बाद ना अशोक ने अशोक में बहुत बड़ा बदलाव आया। वह युद्ध के मैदान में खूनी तलवार फेंक देता है और युद्ध न करने का संकल्प लेता है। वह बौद्ध भिक्षुकों के शरण में जाता है और अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, आएगा सर पक्का। पहली पाली में नहीं आया तो दूसरी पाली में कोई नहीं काट सकता ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है कि पद्मा कौन थी, वह क्या चाहती थी? पद्मा वही कलिंग की पत्नी थी ना। पद्मा कलिंग महाराज की कन्या थी। वह कलिंग के हत्यारे अशोक की सेना से लड़ना चाहती थी। पद्मा चाहती थी कि अशोक की सेना उसकी जन्मभूमि को पद दलित न कर सके। वह अपने देश के लिए मर मिटना चाहती थी। नेक्स्ट आता है, ईर्ष्या को कौन सी सहेलियां हैं? ईर्ष्या की कौन कौन सी सहेलियां? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या की कौन कौन सी सहेलियां हैं? कहते हैं निंदा, जलन, दाह, अवसाद, उदासीनता ईर्ष्या की सहेलियां हैं। ये सब निंदा वगैरह सब सहेलियां हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति में मानसिक संयम और अनुशासन का अभाव होता है। जो भी है, तो खैर ये नहीं पूछा था, खाली सहेली पूछा था, मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है,
ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है, ईर्ष्यालु लोगों से कैसे बचें। कहते हैं ईर्ष्यालु से बचना मानसिक अनुशासन है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को दूसरे के बारे में फालतू बातें छोड़ने की आदत 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 है ना, फालतू बातें छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। उसे ईर्ष्या छोड़कर रचनात्मक कार्य करना चाहिए। कहते हैं अगर ईर्ष्यालु से बचने का, अगर आपको लगता है कि आप ईर्ष्यालु हो रहे हो, आप दूसरे से जलन कर रहे हो, तो आपको दो चार चीजें छोड़नी चाहिए। क्या चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरों के कार्य से आपको मतलब हटा देना चाहिए। नेक्स्ट आता है, कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करता है। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं। कहते हैं कबीर के अनुसार ईश्वर मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी, क्रिया कर्म अथवा योग वैराग्य में नहीं है, वह सच्चे हृदय में निवास करते हैं। इतना ही लिखना है। वह सच्चे मन से तलाश करने पर क्षण भर में मिलता है। ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईश्वर कहाँ है। अल्लाह ईश्वर हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। अगला, कबीरदास के अनुसार जीव कब आत्मज्ञान पाता है। कहते हैं कि कबीर के अनुसार ब्रह्म का दर्शन ही जीवन का लक्ष्य है। हर इंसान के जीवन का लक्ष्य है भगवान को पाना। यह लक्ष्य आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। आत्मज्ञान तब मिलता है जब जीव सदगुरु के विवेक की निर्मल धारा में अपने शरीर के विकारों को धोता है। यानी कि जब हम सदगुरु के पास जाते हैं, जब हम अल्लाह के भेजे गए किसी पैगंबर के पास जाते हैं, तो वहां पर जाकर के हमें ये चीज समझ में आता है कि हमें आत्मज्ञान क्या है। हम आत्मा है, हम भगवान हैं, हम नूर हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है नंबर, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। सबको मालूम है विक्रमशिला आधुनिक भागलपुर जिला के कहलगांव, भागलपुर जिला के कहलगांव थाना क्षेत्र के पोस्ट थप्पर घट्टा के एक छोटे से गांव क्या लिखा है, अंतिचक, क्या लिखा है, अंतिचक में अवस्थित है विक्रमशिला। भागलपुर जिले में तो सबको मालूम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विक्रमशिला की लोकप्रियता क्यों थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि विक्रमशिला 10वीं 11वीं सदी तक पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र था, बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र था। सम्यक ज्ञान दान परंपरा में इसका कोई सानी नहीं था, मतलब कोई जोड़ा नहीं था। विक्रमशिला में दूर दूर से उच्च शिक्षा शोध कार्य करने के लिए देशी विदेशी छात्र आते थे। यह बौद्ध शिक्षा पीठ के रूप में विख्यात था, है ना। ये सब चीज है विक्रमशिला की लोकप्रियता। बहुत विदेश के भी बहुत अच्छे अच्छे लोग आके पढ़ते थे। नेक्स्ट, डायरी लिखना हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। कहते हैं बच्चों डायरी लिखना भी एक कला है ना। हर महापुरुष डायरी लिखते थे। डायरी लिखने से जीवन का अनुभव एकत्र होता है। आपने आज क्या किया, कितना टाइम फालतू वेस्ट किया, कितना टाइम मतलब जरूरी कामों में दिया, इसलिए डायरी लिखना जरूरी है। इससे संयम, अनुशासन, लिखने से जीवन का अनुभव एकत्र होता है। हमारे अनुभव पढ़कर दूसरे कुछ नई बातें सीख सकते हैं, इसलिए डायरी लिखना आवश्यक है। ठीक है, एक बार दो बार देख लेना बच्चा जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी, पता है, दीदी थी उसकी। कहते हैं कि यह संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा बाबू के सत्य के प्रयोग को पढ़कर मिली थी। बाबू जी मतलब वो गांधी जी। और इस काम में उसके माता पिता ने भरपूर सहयोग किया। माता पिता ने भरपूर सहयोग किया। लेकिन बच्चों उन्होंने दीदी से भी सीखी थी, दीदी से भी प्रेरणा मिला था, है ना। बाबूजी के सत्य के प्रयोग को पढ़कर एवं दीदी से लिख देना, एवं दीदी से मिला था ना, दीदी से प्रेरणा मिला था। नेक्स्ट, संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजू फूल सी छोटी पर बड़ी सयानी लड़की थी। छोटी थी पर बड़ी सयानी थी। वह बहुत हंसमुख थी, उसे किताबें पढ़ने का शौक था। नेक्स्ट आता है कि पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। ये भी एक चैप्टर है। कहते हैं कि पीपल के पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। यहाँ थके पंथियों को शांति, शीतलता मिलती है। पथिकों को होना चाहिए, पथिकों को जो राही होते हैं, पथिकों को शीतलता मिलती हैं और प्यास बुझती हैं। पीपल के नीचे उन्हें अनायास नींद आ जाती है। यह उनका विश्राम स्थल है।
यह उनका विश्राम स्थल है। अगर यहाँ पंछियों होगा तो फिर तो पथिक मैंने लिख दिया। पीपल के पेड़ हमारे लिए क्या, अच्छा हमारे लिए पूछा, जानवरों का ना, पक्षी के लिए नहीं, यही है कि पीपल का पेड़ जहाँ भी होता है देखना वहाँ पर बहुत शांति होती है, बहुत अच्छा छांव होता है, आप बैठ कर रेस्ट कर सकते हैं, अगर वहाँ ट्यूबवेल वगैरह है तो पानी भी पी सकते हैं। नेक्स्ट, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाना गाते हैं। इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि जब जब पावस की फुहार पड़ती है तब पक्षियों के सितार बजने लगते हैं। जब शीतल बयार बहती है और कोमल पत्तों से सरसर सरसर मरमर मरमर की आवाज आती है, तब उसे सुनकर बुलबुल गीत गाने लगती हैं, है ना। तो कहते हैं जब फुहारा होता है ना बारिश का, उस समय वो गीत गाने लगती हैं। चलिए अब बहुत कम क्वेश्चन बचा, 16 क्वेश्चन और हैं। निराला को दीन बंधु क्यों कहा जाता है। दीन बंधु, दीन मतलब होता है गरीब, बंधु मतलब भाई, गरीबों का भाई क्यों कहते हैं, वो बहुत मदद करते हैं लोगों की। कहते हैं निराला को दीन बंधु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे असहायों के सहायक थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी साहित्य एवं दीन दुखियों की सेवा में बिताई। उन्हें जहां कहीं भी दीन दुखी मिल जाते वे पूरी आत्मीयता से उनकी सहायता में जुट जाते थे। दीनों के प्रति उनका सहज स्नेह था, इसलिए निराला निराला को दीन बंधु कहा जाता है। सीधा कहना, वो दीन लोगों के लिए काफी सहयोग करते थे, पूरा जीवन उन्होंने इसी में बिता दिया, इसलिए उन्हें दीन बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट, हेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया था, पता है ना। हेमा एक नौकर था, उन्होंने बोला मालिक को, चाचा मुझे चप्पल दिला दो। बोला अरे चप्पल दिला दूं। कहते हैं जी कि खेमा के द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा क्रोधित उठा और उन्होंने निर्ममता, क्या बोला है, निर्ममता पूर्वक कहा, अभी रख दूंगा, अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था। कहते हैं जी कि खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके माता पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करने में असमर्थ थे। उसके माता पिता ने चार बेटों की तरह इसे भी बेच दिया था, पहले चार को फिर इसको, उन्होंने चार बेटों की तरह हेमा को भी बेच दिया था। नेक्स्ट, खुशबू रचते हाथ कविता में क्या संदेश निहित है, मतलब क्या इससे संदेश मिलता है। यही मिलता है सर कि जो लोग, हम लोग अगरबत्ती यूज करते हैं, हम लोग बहुत सारा चीज यूज करते हैं, लेकिन वो जो खुशबू वहां से आती है, उसको रचने वाले लोग ना बहुत गंदी बस्ती में रहते हैं, बहुत बुरी स्थिति में अपना जीवन बिताते हैं। क्या संदेश निहित है बच्चों, कहते हैं कि खुशबू रचते हाथ कविता में यही संदेश निहित है कि दुनिया को खूबसूरत और खुशबूदार बनाने वाले दलित मजदूर स्वयं बदबूदार गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि खुशबू रचने में किन किन प्रकार के हाथ लगे हुए हैं। कहते हैं कि दुनिया की मशहूर अगरबत्तियों के निर्माण में बूढ़े मजदूर, पुश्तैनी मजदूर, नव युवती महिलाएं, कोमल हाथ वाले बाल मजदूर और अपाहिज व घायल मजदूर लगे हुए हैं। ये सब लगे हैं दुनिया को खूबसूरत करने में। अगला आता है हमारा, आज बिहार की बेटियों ने समाज के सामने क्या आदर्श रखा है। तो मैंने इस पाठ में आपको पढ़ाया था कि 3 4 5 लड़कियों के बारे में जिक्र है, उन्होंने समाज के लिए आदर्श क्या रखा है। कहते हैं कि आज बिहार की बेटियों ने समाज के सामने दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम का मिसाल रखा है। इन संघर्षशील बेटियों ने सिद्ध कर दिया है कि अगर हौसला ऊंचा हो और कठिन परिश्रम करने का इरादा हो तो बड़ी से बड़ी कामयाबी पाई जा सकती है। बिहार की कुछ बेटियों ने समाज के सामने संघर्ष और लगन का आदर्श रखा है। नेक्स्ट आता है कि सोनी पूरे प्रखंड की क्यों चहेती बन गई थी। मैंने पढ़ाया था कि दरअसल सोनी पूरे जिले में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था वह गांव की ही नहीं पूरे प्रखंड की चहेती बन गई थी। नेक्स्ट, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब और कहां हुआ था। उनके माता पिता एवं पत्नी का नाम लिखें। जी, है ना। कहते हैं श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट पित्तोंझिया, क्या लिखा है, पित्तोंझिया नामक गांव में 24 जनवरी 1921 को हुआ था। उनकी माता का नाम राम दुलारी देवी, पिता का नाम गोकुल ठाकुर और पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी था। ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था। कहते हैं कर्पूरी ठाकुर को खेल कूद, गाय और अन्य पशुओं को चढ़ाने में मन लगता था। इसके अलावा उन्हें दौड़ने, तैरने, लोकगीत एवं गाय की मंडली में डफ बजाने में का भी शौक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, महारानी लक्ष्मीबाई ने बलिदान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं जी महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को छक्का छुड़ाई हुई थी, है ना, हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक सामने नाला आ गया। यह महारानी लक्ष्मीबाई के लिए संकट की घड़ी थी। नया घोड़ा अड़ गया और बहुत से शत्रु उन पर हमला करने लगे। महारानी घायल होकर गिर गई और वीर गति को प्राप्त हुई। इस तरह आजादी के लिए महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण की कुर्बानी दी थी, है ना। बहुत लोगों ने घेर लिया था। नेक्स्ट, झांसी की रानी के चरित्र की विशेषता क्या थी। झांसी की रानी के चरित्र की विशेषता क्या थी। कहते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। उनके भीतर देशभक्ति थी। वह भारत को गुलामी से मुक्त करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। लक्ष्मीबाई को किनकी गाथाएं याद थी। कहते हैं कि लक्ष्मीबाई पिता की अकेली संतान थी और कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। ये बचपन से ही बड़ी वीर थी। लक्ष्मीबाई को वीर शिरोमणि शिवाजी की गाथाएं जवान पर याद थी। यानी कि शिवाजी की जो गाथाएं हैं इन्हें मुंह जवानी याद थी। हाँ। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई। आ गया वही जी, है ना। मतलब अस्पताल क्या था उसका, अस्पताल का चक्कर ऐसा कुछ था ना। कहते हैं लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों थी। वो सोचते थे हम बीमार पड़े तो कुछ लोग आकर हमसे पूछे क्या हाल चाल है, कुछ अच्छा खाने मिले। कहते हैं लेखक 35 वर्ष का हट्टा कट्टा आदमी है। आज तक वह कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखकर लेखक को भी बीमार पड़ने की इच्छा होती है। बीमार के नाम पर उसे हंटले बिस्कुट खाने को मिल जाएगा ना। कहते हैं कि हंटले बिस्कुट खाने को मिले, है ना, मिले या फिर मिलेगा। बीमार के नाम पर उसे बिस्कुट खाने को मिलेगा, इसलिए वह बीमार होना चाहते हैं। आगे लिख लेना जी। अगला आता है कि लेखक को पेट में जोरों से दर्द क्यों हुआ। कहते हैं कि लेखक को भूख नहीं थी। इसके बावजूद भी पत्नी के आग्रह पर 12 पूरी, आधा पाव मलाई और 6 रसगुल्ला निगल गए। अधिक भोजन के कारण उसके पेट में जोरों से दर्द शुरू। अगला क्वेश्चन आता है कि लेखक बीमार कैसे पड़ा और वह अच्छा कैसे हुआ। लेखक ने खेल के दौरान रिफ्रेशमेंट में कुछ ज्यादा खा लिया। घर जाकर उसने मात्र 12 पूरी, मात्र होता है, बड़े बड़े 6 रसगुल्ले और आधा पाव मलाई उड़ाई। रात को पेट में दर्द उठा और लेखक बीमार हो गए। ये तो कारण है क्यों, है ना, हो गए। कैसे ठीक हुए। डॉक्टर, वैद्य, हकीम से इलाज करवाया किंतु कुछ फायदा न हुआ। अंत में पत्नी की सलाह पर लेखक ने खाने पीने में परहेज किया, तब जाकर पेट की दर्द में राहत मिली। नेक्स्ट आता है कि गुरु के यहाँ की किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई थी। कहते हैं कि सुदामा को बचपन से ही चोरी की आदत थी। बचपन में एक बार गुरु की पत्नी ने सुदामा को खाने के लिए कुछ चने दिए। सुदामा स्वयं चने चबा गए परंतु कृष्ण को खाने के लिए नहीं दिए। कृष्ण सुदामा के बचपन की चोरी की आदत को, है ना, चोरी की आदत की याद दिला रहे हैं, है ना। इसलिए कहते हैं कि भाभी जी ने कुछ भेजा है तो वो भी शायद आपने चुरा के अकेले खा लिया है क्या, तब उन्होंने चावल निकाल के दिया था कांख से। लास्ट क्वेश्चन है, सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न कराने का क्या औचित्य था। सुदामा को श्री कृष्ण ने कुछ नहीं दिया था, याद है आपको, और डायरेक्ट उन्होंने क्या किया था, उनकी पत्नी के घर बना दिए थे, महल बना दिए थे, सब कुछ वैभव दे दिया था। इसका क्या कारण था। कहते हैं कि सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे
वैभव संपन्न श्री कृष्ण ने किया। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा थे, वे गरीबी की आग में जल तप रहे थे। अपनी मित्रता को निभाते हुए श्री कृष्ण ने उदारता और मित्र भाव का परिचय दिया। यह अद्भुत था। यह क्या था? अद्भुत था। और वो नहीं चाहते थे कि सुदामा को मैं स्वयं हाथ से देकर के लज्जित करूं, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट उनकी पत्नी को दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, लव यू सभी को। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना जी। 49 क्वेश्चन है। सर कितना क्वेश्चन आएगा? अरे घर 49 क्वेश्चन है ना, इसमें से आपके एग्जाम में 10 पूछे जाते हैं, बनाना 5 है। इन 10 में से मुझे पूरा उम्मीद है 7 से 8 क्वेश्चन यहीं से होगा। बस इस वीडियो को एग्जाम वाले रात में अच्छे से देख लेना एक बार, है ना, 2-3 बार देखना। इसका PDF तो हम ऐसे भी दिए ही हैं, एक बार फिर से आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इसके 5 अंक वाला एक वीडियो और आएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। सर नॉन हिंदी के लिए आप क्या किए बताइए, कुछ बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए हमने 3-4 क्लासेज ली थी। एक क्लास में तो मैंने 9 से लेकर के पूरा 23 चैप्टर यानी 15 चैप्टर पढ़ा दिया था, जिसको लगभग 25-30 हज़ार बच्चों ने देखा भी है। और दूसरी बात है, मैंने 2 अंक के प्रश्न के लिए एक वीडियो दिया, अब एक वीडियो दूंगा बच्चों 5 अंक के प्रश्नों के लिए सर। और पत्र लेखन वगैरह जो नॉर्मल बच्चों को पढ़ाया ना, पत्र लेखन कैसे होता है ना, हिंदी संस्कृत वालों को वही आपको पढ़ लेना है ना। हम ग्रामर सेम है, टाइम मिलेगा तो कोशिश करेंगे, पर बहुत टाइम अब नहीं मिलेगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, लवी बच्चों, इस वीडियो को अच्छे से देखना, नीचे कमेंट करना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आगे वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी। धन्यवाद आप सभी का।